ब्रिंक्स डकैती की योजना 18 महीने पहले बनाई गई थी। कुल 11 लोगों का गिरोह, जिसमें टोनी पिनोटी, जोसेफ मैकगिनिस, डेनियल बुसिओरा और फिडेल कॉफी जैसे अपराधी शामिल थे, उन्होंने मिलकर इसे अंजाम दिया। यह डकैती उनकी सूझबूझ और महीनों की योजना का नतीजा थी। गिरोह ने महीनों तक ब्रिंक्स की सुरक्षा व्यवस्थाओं का अध्ययन किया। उन्होंने कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखी और कंपनी के गोदाम में चोरी से नकली चाबियों की मदद से प्रवेश किया। 17 जनवरी 1950 की रात यह गिरोह ब्रिंक्स के गोदाम में घुसा, नकाब पहने हुए और भारी हथियारों से लैस। उन्होंने कर्मचारियों को बंधक बना लिया और चुपचाप लगभग $2.7 मिलियन की संपत्ति चुरा ली। यह उस समय की सबसे बड़ी डकैती मानी जाती थी। चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने घटना को इतने व्यवस्थित और तेजी से अंजाम दिया कि पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था। वे सिर्फ 30 मिनट के भीतर गायब हो गए और पुलिस को लंबे समय तक डाकुओं के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। डकैतों ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए पहले से ही योजना बना रखी थी। उन्होंने किसी भी सबूत को नष्ट कर दिया और लूट की रकम को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। पुलिस के लिए जांच बहुत मुश्किल हो गई थी, क्योंकि डकैतों ने अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा था। हालांकि पुलिस और FBI लगातार जांच कर रही थी। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने एक लंबी और विस्तृत जांच शुरू की, लेकिन कुछ सालों तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका। डकैतों ने बड़ी चालाकी से अपनी गतिविधियों को छिपाए रखा और लूट की रकम को धीरे धीरे इस्तेमाल किया। इस डकैती को लेकर लोग के बीच खूब चर्चा हुई और मीडिया में इसे सदी की डकैती कहा गया। 1956 में घटना के 6 साल बाद पुलिस को एक बड़ा ब्रेक मिला, जब गिरोह के एक सदस्य जोसेफ स्टेकस को पुलिस ने एक अलग मामले में गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहते हुए ओकीफ ने बाकी गिरोह के साथ हुए विवाद के बाद पुलिस के साथ सहयोग करना शुरू किया और अन्य सदस्यों के खिलाफ गवाही दी। धीरे धीरे पुलिस ने सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया गया। सभी 11 सदस्यों को पकड़ा गया और उन्हें कठोर सजा सुनाई गई। लगभग 10 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इस कुख्यात अपराध को सुलझा लिया। हालांकि चोरी किए गए धन का एक बड़ा हिस्सा कभी बरामद नहीं किया जा सका। ब्रिंक्स बख्तरबंद कार डकैती ने सुरक्षा और बख्तरबंद वाहन सेवाओं में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। इस घटना ने यह भी दिखाया कि संगठित अपराध और योजना एक जटिल अपराध को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकते हैं। यह डकैती अमेरिकी अपराध इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है और आज भी इसे एक साहसी और योजनाबद्ध अपराध के रूप में याद किया जाता है। ऐसे ही फैक्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।